वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुरा भला कहने लगी, ठीक है, और वो इस तरीके की बात करने लगी है। नहीं समझ में आया भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छुट्टी दे दी। अब जो हैगा वो बीजेपी गुणगान गा रही हैं, उनको गाने दो, उनको अपनी औकात 2027 में नजर आ जाएगी। उनको यहाँ की समाजवादी की जो यहाँ हवा है उनको अच्छी नहीं लगी, उनको अच्छी नहीं लगी है, उन्हें बीजेपी अच्छी लगने लगी है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2027 में जाने का समय आ गया है। अगर यही उनका हाल रहा है तो ऐसा दिन आएगा कि वो ना घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी, आप देख लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और पीछे हमारे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहीं हम मौजूद हैं। और इस समय समाजवादी पार्टी की निष्कासित विधायक पूजा पाल समाजवादी पार्टी के ऊपर पूरी तरह से फायर है। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, महिला सम्मान का नारा है, वो खोखला है। और इसी सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किन्नर सभा के प्रदेश अध्यक्ष पायल जी हैं, इनसे बात करेंगे हम। जिस तरह से पूजा पाल आपकी पार्टी की विधायक रही हैं और वो लगातार अब समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद वो लगातार अखिलेश यादव के पीडीए पर आरोप लगा रही हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो उनका पीडीए का नारा वो खोखला है, महिला विरोधी है समाजवादी पार्टी, पीडीए विरोधी है। अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिला विरोधी होते तो इतने दिन वो करती क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें इतने दिन माफ़ किया, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम महिलाओं पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, महिलाएं अगर चाहें तो वापस आ सकती। मतलब इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए माफ़ किया। और रही बात जो इज्जत वाली बात कर रही पीछे, जब यहाँ किन्नर समाज का इतना सम्मान होता है तो महिला की तो बात छोड़िए, यहाँ महिलाओं की बहुत इज्जत होती। अगर इज्जत ना होती तो आज महिलाएं यहाँ आती क्यों? आप देखिए हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के महिलाएं जो हैं हिस्सा लेती हैं, हर कार्यक्रम में हम लोग कूदते हैं, पूरी तरीके से हमारा किन्नर समाज भी आता है, सबको इतना सम्मान देते हैं, इतना इज्जत देते हैं। और रही बात पूजा पाल जी की जो आप कह रहे हैं, देखिए उनको यहाँ की समाजवादी की जो यहाँ हवा है उनको अच्छी नहीं लगी, उनको अच्छी नहीं लगी है, उन्हें बीजेपी अच्छी लगने लगी है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2027 में जाने का समय आ गया है। अगर यही उनका हाल रहा है तो ऐसा दिन आएगा कि वो ना घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी, आप देख लीजिएगा। उनका नाम खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। वो जिस गुमान में चल रही हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो वो सारा उनका ऐसे ही रह जाएगा। आने वाले समय में उनका नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, जनता उन्हें पूरी तरीके से भुला देगी। आज आप देख लीजिए, अगर हमारी समाजवादी में इज्जत ना होती तो आज किन्नर समाज इतना ज़्यादा समाजवादी के अंदर जुड़ा है। हर किन्नर समाज यही कह रहा है कि हम समाजवादी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। आप देख लीजिए बीजेपी में एक भी तो किन्नर नहीं, एक राज्य मंत्री बनाए भी गए थे तो वो पता ही नहीं चले वो किस दुनिया में चले गए हैं। उनका तो नामो निशानी खत्म हो गया, 22 के कार्यकाल में दिखे हैं, उसके बाद तो नजर ही नहीं आया है। तो ये पार्टी जो बीजेपी सरकार है ये सिर्फ लोगों को यूज करना जानती है। क्या किन्नर भी, मतलब महिला पुरुष के साथ साथ किन्नर भी समाजवादी पार्टी के साथ है प्रदेश का? बिल्कुल, इस समय 500 किन्नर जो है समाजवादी के अंदर जुड़ चुका। आपने देखा था जन्मदिन में कितना बड़ा जुलूस निकला था। और आने वाले समय में आप चुनाव प्रचार जब होगा, आप देख लीजिएगा 27 का और 26 से हम लोग की आपको रैली और कार्यक्रम आपको सारे किन्नर समाज का हर तरफ दिखने लगेगा। हम लोग कितना काम किन्नर समाज प्लान कर रहा है कि वो अब घर घर और हर बूथ बूथ पर जाएगा, हर विधानसभा में जाकर प्रचार करेगा समाजवादी पार्टी का? देखिए हम लोग की तो वैसे भी हम लोग जो क्षेत्र में मांगते हैं, हमारा तो एरिया वैसे भी बड़ा होता है मांगने खाने के लिए, और हर आदमी हमें प्यार करता है, हमारे पैर छूता, हमसे आशीर्वाद लेता है। तो हम आशीर्वाद के तौर यही कहेंगे, चाहे वो भले हमें कम दे लेकिन हमारे समाजवादी साइकिल को अब की बार वोट करें। देखें कि हमारी जो जनता है, जो हमारी देश की जनता परेशान है या उत्तर प्रदेश की परेशान है उसको, और हमारे जो आज के बच्चे हैं उनको नौकरी मिले, उनको कारोबार मिले, यही हम किन्नरों का आशीर्वाद है उनके साथ में। अखिलेश यादव के लिए क्या आशीर्वाद है 27 के लिए? अखिलेश भैया तो मेरे वकील जो है 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे और 29 में देख लेना प्रधानमंत्री की सीट उनको दिल्ली तक अगर न पहुंचा लिया तो हम सब किन्नर राजनीति छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पति की हत्या हुई, माफिया आतिक अहमद ने की, अखिलेश यादव माफियाओं के साथ खड़े हैं। मुझे लगता था कि अखिलेश यादव माफियाओं से दूर हो गए, लेकिन अखिलेश यादव फिर से माफियाओं के समर्थन में खड़े हो गए। इसलिए मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ी जहां मुझे न्याय मिला। इससे पहले भी तो उन्होंने तारीफ की थी, मुझे शायद याद नहीं आ रहा 2014 कब, इससे पहले भी एक बार उन्होंने तारीफ की थी। तो अब इस तारीफ को दोबारा करने की क्या जरूरत थी? जब एक बार तारीफ कर चुकी थी तो दोबारा इस बात को उठाने की क्या जरूरत थी? और रही बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो कह रही हैं कि वो
उनका साथ देते हैं। देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल के हैं नरम, बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो किसी को माफिया, किसी को गुंडा नहीं मानते, वो हर व्यक्ति को एक इंसान मानते हैं, ठीक है। वो उस हिसाब से बात करते हैं। ऐसे तो गुंडा माफिया उधर भी बहुत सारे भरे हैं, किसका नाम लिया जाए, आप भी जानते हैं, हर मीडिया। महिला थी, पीडीए से थी, तो एक बार माफ कर देना चाहिए था अखिलेश जी को, उन पर कार्रवाई इतनी बड़ी कर दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माफ भी किया था, उनको मौका भी दिया था आने का। जब वो नहीं आई है तो हम क्या करें, उनको उधर अच्छा लगा भाई, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुरा भला कहने लगी, ठीक है, और वो इस तरीके की बात करने लगी है, नहीं समझ में आया भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छुट्टी दे दी। जिस क्या लग रहा है कि 2027 में जिस तरह से वो ये कह रही है कि हम 3 बार विधायक बने और फिर 27 में भी विधायक बनेंगे, और समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र है उससे जो है 27 में समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ है, और हम लोग जो है फिर से जो माहौल है जिस तरह से बन रहा है, जो लोग हैं उनकी टूट रहा है, समाज का कहने के पाल समाज निसात जाएगा। ये बताइए, जो आप करें 2 बार वो विधायक बनी है, ठीक है, तो 2 बार विधायक किस सिंबल पे बनी है, उनको नहीं जानते, इस सिंबल को जानते हैं, समाजवादी साइकिल। लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को प्यार करते हैं, उसकी वजह से उनको वोट मिला था। पाल तो नाराज हो जाएगा ना, पाल समाज से। देखिए पाल समाज भी समझ रहा है, पूरी तरीके से समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अगर पाल समाज से इतनी उनको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ऐसी कोई बात होती तो हमारी पार्टी में इतने पाल समाज जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी अगर हत्या हो जाएगी तो उसके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उसके जिम्मेदार होंगे। देखिए इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों जिम्मेदार होंगे भाई, जिम्मेदार आप खुद ही होंगी। इसका मतलब आप कोई रचरीला रचा रही हैं, इसका मतलब आप कोई ऐसी चीज़ करने जा रही हैं जिसकी वजह से आप कह रही मेरी हत्या हो जाएगी। हमारे क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हत्या करते फिर रहे हैं किसी की? इतने लोग चले गए, इतने लोगों ने धोखा दिया, इतने लोगों ने गद्दारी किया, कभी किसी को बोले? उनका तो खुला कहना है, आपका जहाँ दिल लगता है, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ जाइए, रहिए, खुश रहिए। वो कभी ये नहीं कहते कि हमसे गए तो आप हमेशा परेशान रहिए ना, उनकी आदत है जहाँ भी जाएं खुश रहें, अच्छे। और नहीं विश्वास, अब महिला मेरे बगल में खड़ी, इनसे पूछ लीजिए। जिस तरह से पूजा पाल लगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो कह रही हैं कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। आज जब भैया ने उनको हटाया तो उनको लग रहा है, इससे पहले समाजवादी पार्टी में थी, उनको मान सम्मान मिल रहा था, वो उनको हजम नहीं हो रहा था। और वो जैसे कह रही है मेरे पति की हत्या कराई गई है, तो उनको शुरू से ही समाजवादी पार्टी में नहीं आना चाहिए था, शुरू में ही बीजेपी में चले जाना चाहिए था। वो तो आज उन्होंने जब दोगलापना किया है तो उस दोगलेपने से बार बार भैया उनको हिंट दे रहे थे कि सुधर जाए सुधर जाए, उन्होंने सुधरने का नाम नहीं लिया, इसलिए पार्टी ने उनको अलग किया हैगा। अब जो हैगा वो बीजेपी गुणगान गा रही हैं, उनको गाने दो, उनको अपनी औकात 2027 में नज़र आ जाएगी। और हम महिलाओं का सम्मान, हम खुद एक महिला हैं और महिलाएं यहाँ बहुत सी जुड़ी हुई हैं, सारी महिलाओं का इतना सम्मान होता समाजवादी पार्टी में कि बीजेपी में नहीं होता है। ये बात पूजा पाल ढंग से जान लें, और ज़्यादा बार बार अगर बोलेंगे हम सब महिलाएं इकट्ठा हो करके एक बड़ा संगठन बना के उनका विरोध करेंगे सड़कों पर उतर करके, इसलिए वो अपना मुंह बंद कर लें, वो बेहतर होगा। चायल जीत लेगी समाजवादी पार्टी 27 में? बिल्कुल जीत लेगी, ये हम लोगों को पता है कि 2027 साइकिल जीतेगी। और पूजा पाल नहीं है, वो साइकिल सिंबल था जिससे वो जीतती थी। अब जब वो लड़ेंगी तो उनको पता चल जाएगा। वो तो ये कहते हैं कि हमने संघर्ष किया, माफियाओं के खिलाफ संघर्ष किया, और हम संघर्ष के दम पर चुनाव जीत के आए हैं। तो जब उनको संघर्ष ही था तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेती ना, जीत लेती। उन्होंने सिंबल पे चुनाव क्यों लड़ रही है, ये बात उनको जान लेना चाहिए कि साइकिल ही सिंबल है जिससे वो जीती थी, और उसका मान सम्मान वो करें, और अगर नहीं कर पा रही तो फालतू बकवास ना करें। ठीक है, तो ये जो किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल सिंह थी, इनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो महिला किन्नरों का भी इतना बढ़ के सम्मान करते हैं अखिलेश यादव कि ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।